दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो मैनेजमेंट का अध्याय 5 है, नियुक्तिकरण के बारे में बात करता है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे यह वीडियो देख लिए तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 23 नंबर आएंगे, क्योंकि हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, अध्याय 5 से पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण एक प्रकार की सतत प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। नियुक्तिकरण की 5 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है प्रबंधन का मुख्य कार्य, दूसरी विभिन्न स्तर पर नियुक्तिकरण और तीसरी विशेषता है सतत। इसलिए नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, इसका बी ऑप्शन होगा। और चौथी है आंतरिक और बाह्य वातावरण का प्रभाव, और पांचवी है मानवीय तत्वों का आधार। इसके बाद दूसरा, नियुक्तिकरण एक कार्य है। नियुक्तिकरण एक प्रबंधकीय कार्य है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है सही होगा। प्रबंधकीय कार्य है नियुक्तिकरण, प्रबंधन करना, लोगों का प्रबंधन करना ही नियुक्तिकरण है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, पटवारी की भर्ती निकली है, लोग उसमें आवेदन करते हैं और कुछ लोग जो लोग आवेदन करते हैं उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं, तो और लोग भी आवेदन करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की भर्ती निकली है पटवारी की, इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका, भर्ती। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का बाहरी स्रोत है, नहीं है। दोस्तों, भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, स्थानांतरण और पदोन्नति। जो पदोन्नति है वह आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह आंतरिक स्रोत है पदोन्नति, इसलिए बी होगा। और विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, सीधी भर्ती बाहरी स्रोत के उदाहरण हैं। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में से कौन भर्ती का आंतरिक स्रोत है। दोस्तों, हमने आपको भर्ती के 2 आंतरिक स्रोत बताए हैं, एक तो स्थानांतरण और दूसरा है पदोन्नति। यहाँ पर ए ऑप्शन है जो स्थानांतरण है, इसलिए ए ऑप्शन होगा, क्योंकि स्थानांतरण ही भर्ती का आंतरिक स्रोत है। इसके बाद छठवां, नियुक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है। ए चयन, बी प्रशिक्षण, सी भर्ती, डी उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की जब किसी पद पर नियुक्ति की जाती है तो उसकी भर्ती होती है, चयन किया जाता है और उसका प्रशिक्षण किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद सातवां, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। इसका जो सी ऑप्शन है बी नियोजन होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नियुक्तिकरण पर धन खर्च करता है तो वह बी नियोजन करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आठवां, कर्मचारी की भर्ती के स्रोत है। कर्मचारी की भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत।
आंतरिक स्रोत में हमने दो प्रकार बताए थे आपको, एक तो स्थानांतरण और दूसरा पद उन्नति। इसलिए भर्ती के दो स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का। डी, इनमें से सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद 10वां, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य है? नियुक्तिकरण का कार्य है चयन करना, व्यक्तियों का चयन करना नियुक्तिकरण का प्रमुख कार्य है, इसलिए सी ऑप्शन है। चयन का अर्थ होता है छँटनी करना, जब व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाती है तो उनकी छँटनी की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन होगा चयन। इसके बाद 11वां, निम्नलिखित में से कौन से नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है? नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है प्रबंधन, क्योंकि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये नियुक्तिकरण के तत्व है, लेकिन प्रबंधन नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 12वां, नियुक्तिकरण का संबंध निम्न में से किससे है? नियुक्तिकरण किसकी होती है दोस्तों? मशीन की तो होती नहीं, ना ही माल की होती, ना उपकरण की, मनुष्य की होती है नियुक्ति, इसलिए ए ऑप्शन होगा मनुष्य। इसके बाद 13वां, नियुक्तिकरण की विशेषताएं हैं। नियुक्तिकरण एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। बी, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति। सी, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यकता। डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ए ऑप्शन भी नियुक्तिकरण की विशेषता है, बी है और सी है, इसलिए उपरोक्त सभी। इसके बाद 14वां, पद उन्नति कर्मचारियों का ... स्थानांतरण है। पद उन्नति, जब कोई व्यक्ति नीचे पद पर होता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऊपरी पद पर, यह कहलाता है पद उन्नति, यानी कि ऊर्ध्वाधर, नीचे से ऊपर कहलाता है ऊर्ध्वाधर, इसलिए ए ऑप्शन होगा ऊर्ध्वाधर। इसके बाद 15वां, भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है। भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है भावी कर्मचारियों की, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16वां, चयन की प्रक्रिया होती है। चयन की प्रक्रिया नकारात्मक प्रक्रिया होती है, इसलिए बी ऑप्शन है सही। इसके बाद 17वां, भर्ती की प्रकृति होती है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही होगा सकारात्मक। इसके बाद 18वां, पद उन्नति का अर्थ है। पद उन्नति का अर्थ होता है किसी कर्मचारी को उच्च पद पर स्थानांतरित करना। बी, उच्च जिम्मेदारियों को सौंपना। सी, स्थिति में वृद्धि। डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह तीनों पद उन्नति के अर्थ है। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, अभिरुचि परीक्षा संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों रुचि आया है, इसलिए आप सी ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि रुचि से संबंधित है अभिरुचि। इसके बाद 20, निम्नलिखित में से कौन सी चयन प्रक्रिया नहीं है? चयन प्रक्रिया नहीं है मनोवृत्ति उन्नयन, यानी कि सी ऑप्शन चयन की एक प्रक्रिया नहीं है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू चयन की प्रक्रिया है। संदर्भों की जांच करना। और डी, चिकित्सा परीक्षण, यह चयन की प्रक्रिया है तीनों, लेकिन सी ऑप्शन मनोवृत्ति उन्नयन चयन की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 21, खुली नौकरियों हेतु आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की प्रक्रिया को निम्न कहा जाता है। आकर्षित करने की प्रक्रिया को खुले नौकरियों में आवेदन करना।
भर्ती कहलाता है दोस्तों। जिस प्रकार पटवारी की भर्ती निकली है, सभी व्यक्ति उसमें आवेदन करते हैं, फिर उसके बाद पेपर होगा, जो योग्य होगा उनका चयन किया जाएगा, यह भर्ती है। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 22, नियुक्तिकरण एक अंग है। नियुक्तिकरण एक मानव संसाधन प्रबंध का अंग है, इसलिए ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 23, नए कौशल सीखने के लिए उम्मीदवार की क्षमता का अंकन करने में निम्न कौन सा परीक्षण सहायक होता है। कौशल यानी कि नए कौशल सीखने में उसकी कौशल का परीक्षण किया जाता है, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 24, उम्मीदवार के बुद्धि कोश के स्तर को जानने के लिए किया जाता है। बुद्धि कोश यानी कि बुद्धिमत्ता परीक्षण किया जाता है उसकी बुद्धि को जानने के लिए, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 25, यह उम्मीदवार के मानवीय व्यवहार को जानने हेतु किया जाता है। उसके मानवीय व्यवहार को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण उसका किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 26, नियुक्तिकरण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है यह एक निरंतर प्रक्रिया है, सही है। बी, एक जटिल प्रक्रिया, इसका जो बी है एक जटिल प्रक्रिया शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 27, निम्न में से किस पद्धति का कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। ए, फिल्म प्रदर्शन का, बी, कार्यालय व्याख्यान का, सी, केस डायरी का, डी, उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 28, भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देने तथा प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा दोस्तों लिप्पो ने दी है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 29, ऑन द जॉब विधि है। ऑन द जॉब दो प्रकार के प्रशिक्षण की विधियां हैं, एक तो ऑन द जॉब और दूसरा है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंतर्गत आता है कार्य बदली, जी ऑन द जॉब के अंतर्गत आता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। उपरोक्त तो सभी नहीं होगा, क्योंकि कार्य प्रशिक्षण जी आता है ऑफ द जॉब के अंतर्गत, इसलिए बी ऑप्शन है कार्य बदली। इसके बाद 30, भर्ती नीति के आवश्यक तत्व है। शीर्ष प्रबंधक द्वारा भर्ती, आवश्यकता अनुसार भर्ती, योग्य अधिकारी द्वारा भर्ती, डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 31, स्थानांतरण भर्ती का स्रोत है। स्थानांतरण भर्ती का स्रोत है आंतरिक स्रोत, क्योंकि दोस्तों आंतरिक स्रोत के हमने आपको दो प्रकार बताए थे, एक तो स्थानांतरण भर्ती और दूसरा पद उन्नति, इसलिए स्थानांतरण भर्ती आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 32, मानव संसाधन प्रबंध में लोगों के आयाम से संबंधित होता है, यह परिभाषा दी थी स्टीफन प्रोविंस ने, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 33, ऑफ द जॉब विधियां में सम्मिलित है। दोस्तों इसकी जो हमने आपको बताया था प्रशिक्षण की दो विधियां हैं, एक तो ऑन द जॉब और दूसरा है ऑफ द जॉब। इसके अंतर्गत है ऑफ द जॉब के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, विशिष्ट सम्मेलन, डी, उपरोक्त सभी, यह तीनों आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी।
इसके बाद 34 नंबर का पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भर्ती के आंतरिक स्रोतों से होने वाली हानि नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा का अभाव, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 35, रोजगार कार्यालय निम्न किस प्रकार की भर्ती का स्रोत है। रोजगार कार्यालय एक प्रकार की युवाएं भर्ती का स्रोत है, यानी कि बी ऑप्शन। आंतरिक भर्ती के तो दो ही स्रोत है, एक तो स्थानांतरण और दूसरा पद उन्नति, इसलिए यहाँ पर रोजगार कार्यालय आया है जो बाह्य भर्ती का स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 36, जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। आंतरिक स्रोत की भर्ती, जब किसी संस्था के अंदर ही कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो उसे आंतरिक भर्ती कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणियों के पदों हेतु, मध्यम श्रेणी के पदों हेतु, उच्चतम श्रेणी के पदों हेतु, उपरोक्त सभी पदों हेतु कर्मचारियों का चयन किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 38, नियुक्तिकरण कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यह कथन है, यह कथन दोस्तों थियो हेमन का है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, थियो हेमन। इसके बाद 39, वह प्रक्रिया जिसमें कार्य हेतु व्यक्तियों की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना तथा विकास करना सम्मिलित है, क्या कहलाती है। यह दोस्तों प्रशिक्षण कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, प्रशिक्षण। इसके बाद जो नियुक्तिकरण का अध्याय 5 था उसका आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40, कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन, यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर ठीक से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर अपने कार्य की पूर्ति में कितना सफल है, दूसरा भी सही है। तीसरा, यह मूल्यांकन करना कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी से कितना खुश है, सही है। डी उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार यह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं अध्याय 5 से। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ पर आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे 14-15 वीडियो देख लिए तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। दोस्तों आपसे यही विनती है, अपने इस भाई का सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।